जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसे डैम के बारे में बताने वाला हूं जिसके कारण 35 लाख लोगों की जान खतरे में है और सरकारें इस पे ध्यान नहीं दे रही है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ये डैम कभी भी फट सकता है और टाइम बॉम्ब की तरह है और जिससे लाखों लाखों लोगों की जान जा सकती है, उसने भारत को आगाह किया है। भारत के कई संस्थानों ने यहाँ पे जब रिसर्च की है तो उन्होंने भी बताया कि अगर थोड़ा भी भूकंप आया, 5.8 दशमलव का भूकंप आया तो ये डैम टूट सकता है, जिससे लाखों लोग प्रभावित होंगे। और अगर बाढ़ भी आई तो इस डैम में इतनी शक्ति नहीं रही कि ये डैम अब सह सके, क्योंकि एक डैम की उम्र होती है 50 साल। सिर्फ 50 साल एक डैम की औसत आयु होती है और इस डैम की उम्र हो गई है 129 साल। सोचिए, 129 साल इस डैम की उम्र हो चुकी है और जब इस डैम को बने हुए 80 साल हुए थे तो इस डैम में दरारें पड़ चुकी थी। हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो को सुनिए और ध्यान से देखिए कि ये क्या चल रहा है। दोस्तों, भारत के केरला राज्य में स्थित मल्लो पेरियर बांध, जो लगभग 1895 में निर्मित हुआ था और आज इसे 129 वर्ष पुराना हो चुका है। आमतौर पर बांधों की औसत आयु लगभग 50 वर्ष मानी जाती है, लेकिन मल्लू पेरियर बांध ने इस सीमा को पार करते हुए अपनी मूल डिजाइन आयु से कई गुना अधिक समय का कार्य पूरा कर दिया है। यानी कि 50 साल एक डैम की उम्र होती है, लेकिन इसने 129 साल गुजार दिए हैं, यानी कि दुगनी उम्र से को भी क्रॉस करते हुए ये तिगुनी उम्र में पहुंच रहा है। बांध की संरचनात्मक स्थिति को लेकर चिंताएं लंबे समय से बनी हुई है। 1979 में बांध में दरारें देखी गई थी, जिसके बाद जल स्तर को घटाकर 152 फीट से घटाकर 136 फीट किया गया ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। यह क्षेत्र भूकंप संभावित क्षेत्र में स्थित है, जहां 1979 में 5.8 दशमलव तीव्रता का भूकंप आ चुका है, जो बांध की स्थिति के लिए एक खतरा है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2025 तक 1000 से अधिक बांध ऐसे होंगे जिनकी उम्र 50 से अधिक हो जाएगी, जिससे लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। और खासकर इस डैम के लिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को चेतावनी दे दी कि मल्लू पेरियर डैम ये टिक टिक करता हुआ बम है। तो दोस्तों, यदि मल्लू पेरियम डैम टूटता है तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इडुक्की, कोट्टायम, एर्नाकुलम और त्रिशूर जैसे पनाथीमिट्टी जिलों में लगभग 35 लाख लोग सीधे प्रभावित होंगे अगर ये टूटेगा। तेज बहाव से 100 फीट की ऊंची ऊंची बाढ़ की लहरें आ सकती है, जो इन जिलों को तबाह कर सकती है। और इसके अलावा इडुक्की बांध, जो पहले से भारी दबाव में है, वह भी टूट सकता है, जिससे तबाही का स्तर बढ़ जाएगा। मल्लू पेरियर बांध का स्वामित्व तमिलनाडु के पास है, जबकि यह केरला में स्थित है। दोनों राज्यों के बीच बांध की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा है और केरला सरकार ने बांध की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए संकट पत्र बांध को घोषित किया है। यानी कि ये संकट है, केरला सरकार ने घोषित किया है कि ये बांध संकट है और जल स्तर को 136 फीट तक सीमित करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर तमिलनाडु सरकार का दावा है कि बांध अभी सुरक्षित है और जल स्तर को बढ़ाने की मांग कर रहा है। सोचिए जरा, तमिलनाडु क्या सोच रहा है कि 129 साल पुराने डैम में तुम और पानी बढ़ा दोगे। 35 लाख लोगों की जिंदगी से सीधे सीधे खेल रहे हो। कोई शर्म नहीं है? पैसों के लिए तुम अपनी जनता को मारना चाहते हो। दोस्तों, ये विषय इतना बड़ा हो चुका है कि इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस विषय पे ध्यान देना होगा, इस देश की मीडिया को इसको देश के सामने रखना होगा, वरना 35 लाख लोगों की जिंदगी क्या समझ रहे हो तुम? इस देश के लोगों को क्या होगा, कभी कभी सोच रहा हूँ। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान। कोई इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है, लेकिन हमारे राम जरूर लोगों की रक्षा करेंगे।